हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक 380 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू। इंडियन इंडाइसिस में मेजर इंडाइसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, उनके टेक्निकल लेवल्स के बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं या आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उनके लेवल्स के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। So let us not wait and do away with the video. आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल का रिव्यू करते हैं। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 380। इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियो, उसके अलावा वीकली मार्केट ओवरव्यू, स्टॉक्स ऑफ द वीक, अदर देन दैट एजुकेशनल वीडियोस में कप एंड हैंडल, हाउ द रिस्क एंड रिवॉर्ड वर्क्स और बहुत सारे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। जैसे कि और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टॉप 5 स्टॉक्स जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बूमिंग है, वैसे वीडियोस हैं। फिर इथेनॉल बेस्ड स्टॉक के बारे में भी डिटेलिंग है, ईटीएफ्स के बारे में डिटेलिंग है। और तो और एजुकेशनल वीडियोस में हम आगे देखेंगे कि मार्केट में कप एंड हैंडल कैसे काम करता है, हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है, वेज पैटर्न्स कैसे काम करती है, फिबोनाची क्या है, कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या है। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी अच्छी खासी डिटेल्स देखने को मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलो बात करते हैं कौन से सेक्टर्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे। तो हमारे सामने सेक्टर रोटेशन का एक कैपिटल फ्लो मोमेंटम एक डिटेल्स है, जो कि हमने 17 से 19 जुलाई के करस्पॉन्डिंग डेटा एंकर किया है। इसमें डेट से लेके ईयरली तक डेटा का हमने डिटेलिंग किया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अच्छे सेक्टर्स में से टोटल 14 सेक्टर्स इसमें डिफेंस, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर और करंट पास्ट में, रिसेंट पास्ट में निफ्टी रियल्टी और टूरिज्म, ये जो सेक्टर्स है ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ मार्क करते हैं तो जो इंडिया आईटी है, निफ्टी आईटी, ये ओवरऑल ईयरली बेसिस पे नेगेटिव तो है, पर करंट स्टेट में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। जो हम आने वाले जो टेक्निकल व्यू है उसमें हम देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म चैंपियन कौन है? निफ्टी मेटल है। हालांकि ईयरली बेस पे उसका रिटर्न 30+% का है। डेली बेस और वीकली बेस में पॉजिटिव है, मंथली बेस पे कुछ नेगेटिव बायस में है, क्योंकि वो अभी डाउन मोमेंटम में चल रहा है फॉर मंथली चार्ट सिनारियो, या पिछले 2-3 हफ्तों से वो डाउन मोमेंटम में दिख रहा है। नेवरदलेस ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है तो हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। दूसरा जो अच्छा खासा चलने वाला सेक्टर इंडिया डिफेंस है। इंडिया डिफेंस सेक्टर ईयरली बेस पे 8% रिटर्न के साथ है, बट करंट पास्ट और रिसेंट पास्ट को देखते हुए ये अच्छे कैसे मोमेंटम में हमारे सामने है। यहाँ देखेंगे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के इसके रिटर्न बहुत अच्छे खासे हैं ईयरली कंपेरिजन के कंपेरिजन। तो ये एक मिड टर्म सेक्टर्स में से एक है जो कि अच्छा चल रहा है। तीसरा इमर्जिंग सेक्टर है वो है निफ्टी रियल्टी। रियल्टी ने डेली, वीकली, मंथली और 3 मंथली चार्ट पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, बट ईयरली और 6 मंथली में उसका जो रिटर्न है रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, नेगेटिव बायस में। बट कैपिटल ब्लीडिंग सेक्टर के रहते ये 6 मंथ्स में माइनस रिटर्न में दिख रहा था, बट करंट पास में ये अच्छा खासा मोमेंटम है, इसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म रॉकेट बोल सकते हैं इस सेक्टर को। और जो डाउन मोमेंटम वाला सेक्टर है वो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी को हम कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल वो डेली वीकली चार्ट पे पॉजिटिव दिख रहा है, पर मंथली से लेके ईयरली मोमेंटम में वो अभी भी नेगेटिव बायस में है। सो ये सेक्टर अभी उठा नहीं है, इट इज़ नॉट इन अ अप ट्रेंड, इट इज़ स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। तो रिसेंट पास में उसके हिकअप्स हम देख रहे हैं,
जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि टर्न अराउंड के तौर पे उभर के आए, बट फिलहाल ये सेक्टर नेगेटिव बायस में। तो सिंथेसिस वाइज हमें ये समझ में आता है निफ्टी मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, निफ्टी इंडिया डिफेंस इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट विच इज रनिंग फॉर द मिड टर्म सिनारियो। निफ्टी रियलिटी इमर्जिंग सेक्टर्स में से एक है जिसमें शॉर्ट टर्म में उसने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, बट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव बायस में। जबकि निफ्टी आईटी जो है वो नेगेटिव बायस वाला सेक्टर है, या तो रॉन्ग परफॉर्मिंग सेक्टर है, डाउन परफॉर्मिंग सेक्टर। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि मेजर सेक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं अभी मार्केट में वो है निफ्टी मेटल, डिफेंस, नया उभरता सितारा निफ्टी रियलिटी, और कहीं हद तक फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नेगेटिव बायस वाला सेक्टर है वो निफ्टी आईटी है। तो आइए देखते हैं हमारे मेजर इंडियन इंडाइसिस कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला मेजर इंडियन इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी का ये वीकली चार्ट आपके सामने है। निफ्टी के वीकली चार्ट पे कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। करंट स्टेट में जो प्रीवियस हाई है वो 24,600 के आसपास का जो हाई है, दिस इज द लाइन विच इज डिपिक्टिंग दैट हाई, इज नॉट ब्रोकन आउट। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली ऊपर की गैप को फिल करने के लिए जाएगा, जो गैप है अराउंड 25,000 के आसपास, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का जो लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि है अराउंड 26,300 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल को वो टच करने के लिए जाएगा। डेली चार्ट पे हमें अच्छा खासा लास्ट कैंडल ग्रीन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ये इनसाइड बार के बाहर अभी ब्रेकआउट दे चुका है। दैट मीन्स ये ऊपर की डायरेक्शन के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। द पॉसिबिलिटीज आर दिस वे ओनली, जो हमने लास्ट वीक भी ये एरो बना के रखा है जहाँ पे मोमेंटम के रहते ये ऊपर की ओर जाएगा। तो निफ्टी 50 अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम देखते हैं। वीकली चार्ट में जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे हम अभी भी ब्रेकआउट अवेट कर रहे हैं। इसमें ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए ये जोन पे निफ्टी अभी वेट कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट दे चुका है। और लास्ट वीक में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बनी है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में या कमिंग वीक में अगले हफ्ते में ये 56,700 का लेवल अगर ब्रेकआउट दे देता है तो वो दिन दूर नहीं है, वो ऑल टाइम हाई 61,700 को टच कर जाए। क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द निफ्टी सेक्टर। डेली चार्ट पे निफ्टी में हमें दिख रहा है कि जो क्लटर है जहाँ पे ब्रेकआउट आया था वो लास्ट 2 या 3 हफ्तों से उसी जोन पे खड़ा था, बट लास्ट वीक के डेज में यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम के साथ ये क्लोजिंग दे रहा है। दैट मीन्स ये भी ऊपर की डायरेक्शन में जाने की फिराक में है, और हम इसके आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप इंडेक्स में लास्ट वीक में हमने जो रिव्यू किया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है अच्छे खासे एक हैमर के साथ, नीचे हैमर बना है, मतलब ऊपर की साइड हैमर बना है जो इनवैलिड है। इनफैक्ट वो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है और वो नए कंसोलिडेशन जोन के ऊपर चल रहा है। तो अभी भी वो बुलिश है, उसका व्यू पॉइंट अभी बुलिश है, बट यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस देखें तो यहाँ पे अगर ये रेड लाइन को हम कंसीडर करते हैं तो आरएसआई पे यहाँ पे कुछ इस तरह से डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये पॉइंट से लेके यहाँ तक नीचे की ओर डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि ये नीचे जो गैप है यहाँ पे एक गैप अवेलेबल है, उस गैप को फिल करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। ये गैप जो है वो अभी करंट स्टेट में सपोर्ट की तरह भी काम कर, ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में चल रहा है। बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की। स्मॉल कैप इंडेक्स ने अच्छा खासा मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है। ये जो स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन है उसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट पे RSI भी 60 के ऊपर है, बट डेली चार्ट पे वो रीटेस्ट जोन में टेस्ट होके वापस ऊपर की ओर जाने की फिराक हुई। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई है कि वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स अमॉन्ग ऑल इंडेक्सेस इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। तो इस हिसाब से निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की हमने बात।
तो फ्रेंड्स हमने देखा कि आउट ऑफ 4 इंडाइसेस स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे अच्छा मोमेंटम में है, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो मोमेंटम में है। चलो आइए देखते हैं हम अभी सेक्टरल इंडाइसेस को। तो पहला हमारा सेक्टरल जो इंडेक्स है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स ईयरली बेस पे अच्छा खासा मोमेंटम में है, पिछले एक साल से अप रैली बनाए हुए है, बट करंट स्टेट में ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए वापस नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट, दैट शोज दैट ये मोमेंटम थोड़ा सा ढीला हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट नेवरदलेस ये सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस डाइवर्जेंस को भी मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए ये शायद आने वाले दिनों में यहाँ से कंसोलिडेट होकर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो ये है निफ्टी मेटल का ओवरव्यू अबाउट टेक्निकल व्यू ऑन द नेक्स्ट वीक मोमेंटम। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में से है। एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का ये कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद, अभी भी एक ब्रेकआउट के बाद एक प्रीवियस हाई को टेस्ट करने की फिराक में। तो लास्ट हफ्ते में भी ये अच्छा खासा मोमेंटम में क्लोज हुआ है। तो ये बता रहा है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है जिसके स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। वीकली बेसिस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो उसमें वीकली बेसिस पे ये ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनाते हुए वो हैमर बना रहा है एट द बॉटम ऑफ दिस सपोर्ट लाइन, जहाँ पे ये रिटेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस का ओवरव्यू फॉर द नेक्स्ट वीक। निफ्टी रियल्टी वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्टर्स में से है, पर इस केस में जहाँ पे उसने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लाइन का बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे, उसके बाद उसका फॉलोअप कैंडल भी अच्छा खासा बना है। करंट स्टेट में लास्ट वीक का जो कैंडल है वो इनसाइड बार बना रहा है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस केस सिनेरियो, बट नेवरदलेस ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में से एक माना जाएगा। टीम के सेक्टर्स के इस सेक्टर के स्टॉक्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना किया जाए और इनको ध्यान से रिव्यू करके ऊपर की ओर जाने के लिए प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये मोमेंटम अभी भी बरकरार है, ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। नोट करें यहाँ पे RSI वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी 60 के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 60 के ऊपर वीकली बेस पे RSI चल रही है, डेली बेस पे भी अभी ये 60 के ऊपर ही चल रही है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अमॉन्ग डिफरेंट ऑल अदर सेक्टर्स, जो कि अभी रैली में है, मोमेंटम में है। अब बात करते हैं निफ्टी IT इंडेक्स, जिसने वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट जोन पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट जोन ऐसे क्रुशियल जगह पे आया है जहाँ पे पिछले पास में बहुत बार उसने यहाँ पे एक जगह पे सपोर्ट लिया, जैसे कि 1 2 3 और चौथी बार यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट लेते समय यहाँ पे एक हैमर तैयार हुआ है। तो अभी भी ये मोमेंटम बरकरार चालू हुआ है या नहीं ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के तौर पे वीकली चार्ट पे नीचे की ओर जाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर भी यहाँ पे वीकली चार्ट पे कुछ डाइवर्जेंस दिख रहा है। मैं जिस डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ ये वाला, ये 3 पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो उसकी नीचे RSI में भी नीचे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये अपनी दिशा चेंज करने जा रहा है। तो अभी ये टाइम है इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देने की। ऑब्वियसली ये बुलिश तब होगा जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा, दैट इज अराउंड 31,900 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो समझ लो कि ये मोमेंटम की ओर बढ़ चुका है। तो निफ्टी IT एक इमर्जिंग सेक्टर के तौर पे आगे काम कर सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी फार्मा। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर आफ्टर निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी डिफेंस। निफ्टी फार्मा सेक्टर ने लास्ट वीक में थोड़ा सा पॉज लिया। पॉज लेने का कारण ऑब्वियस है कि ये अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है और काफ़ी सारी मूवमेंट के बाद थोड़ा सा थकना थकना ज़रूरी है। जितना दौड़ेगा उतना थोड़ा सा तो थकेगा। तो इस रेफरेंस में अभी नेक्स्ट उसका जो स्टेप होगा वो होगा, इसका बेस होगा 25,000 के आसपास, और ये अभी 25,600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अभी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जोन के लिए खुल गई है जहाँ पे ये ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो दिस इज अबाउट निफ्टी फार्मा एंड देन कमिंग डाउन टू निफ्टी हेल्थ केयर। अगेन अलॉन्ग विथ फार्मा, हेल्थ केयर हैंड इन हैंड चलता है
और इसमें भी एक मोमेंटम रन अप के बाद अभी जस्ट लाइक निफ्टी फार्मा वो थोड़ा थक रहा है। सो करंट स्टेट में इसका सपोर्ट जोन बनता है ऑब्वियसली 16,000 के आसपास। और ये यहाँ से अभी जो मोमेंटम डायरेक्शन है वो ये एरो कुछ हम इस तरह से रख देंगे, जिससे कि वो आगे वाले आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर की ओर जाने की दिशा में काम कर सकता है। दैट्स व्हाट वी कैन से अबाउट निफ्टी हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज़ अ निफ्टी मीडिया सेक्टर, जिसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया था और रिटेस्ट के बाद अभी वो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। मेरा अनुमान था कि ये जो राइट शोल्डर है उसके आसपास जाके वो कहीं ऊपर की ओर जाएगा, बट फिलहाल क्योंकि इस रेंज में ये चल रहा है, दिस इज़ द रेंज इट इज़ राइट नाउ रनिंग इन बिटवीन, तो हो सकता है कि इसको बेस मानते हुए वो ऊपर की ओर जाए। तो अमॉन्ग ऑल सेक्टर जिसमें निफ्टी रियल्टी और उसके बाद फार्मा और हेल्थ केयर के बाद मीडिया सेक्टर कहीं हमें ब्रेकआउट की ओर नज़र करते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था निफ्टी मैटर वो कहीं ना कहीं पॉज ले रहा है या तो नीचे डाउन मोमेंटम में चल रहा है, बट उससे ज़्यादा उभरते हुए सेक्टर्स में हमें दिख रहा है निफ्टी रियल्टी, जो कि अभी दिनों में मोमेंटम में है। और उसके बाद जो ऑलरेडी मोमेंटम है वैसे सेक्टर से निफ्टी डिफेंस और निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ के हमने इन सभी के ओवरव्यू किए टेक्निकल लेवल के। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच वंडरफुल डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।